इस वीडियो में हम मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि उच्चतम और निम्नतम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंडर ही आता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक फलन चाहिए। किसी वक्र का ये फलन है y = f(x), है ना। इसके लिए हम किसी वक्र का फलन लेते हैं f(x) और उसको कार्टेशियन प्लेन में इससे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि इससे बनने वाला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार है। ऐसा ग्राफ है जहाँ x एक्सिस x के वैल्यू को शो कर रहा है और y एक्सिस f(x) के वैल्यू को शो कर रहा है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि y के वैल्यू को शो कर रहा है, क्योंकि f(x) = y, सो ये y को भी शो कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। अभी हम इसमें इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर x का वैल्यू देखें और उस x के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ x का वैल्यू a है, x = a, तो f(x) का वैल्यू मान लीजिए कि f(a) होगा और वो इस पॉइंट को शो करेगा। ऐसे ही एक कोई और बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए कि वो x = b है, तो f(x) का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा f(b), मतलब फंक्शन का वैल्यू f(b) हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे f(b) यानी कि y का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका भी ग्राफ ऊंचा जा रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट यहाँ है x = मान लीजिए c, जिस पर f(x) का मान, जिसको कि f(c) से शो करेंगे, वो इन मानों में सबसे ऊंचा मान हो रहा है ना। और यहाँ से फिर मान क्या होता जा रहा है, यहाँ से अब नीचे जितने भी बिंदु लेंगे वो सारे मान जो है इस मान से नीचे प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कोई वैल्यू ले लिया d, तो ये d f(x) के वैल्यू f(d) को शो करेगा, जो कि f(c) से नीचे है। दिख रहा है वो बिंदु नीचे है। ऐसे जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, एक हमें ऐसा भी वैल्यू यहाँ प्राप्त होगा जो f(x) के सबसे लोएस्ट पॉइंट को दिखाएगा। अगर मान लेते हैं ये बिंदु C1 है तो यहाँ C1 लिख देना होगा, और यहाँ मान लीजिए कि ये जो C लिया था उसको C0 मान लीजिए, ठीक है। ऐसा C क्यों ले रहे हैं और C को बार बार क्यों ले रहे हैं, ऐसा आगे हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल अगर मान लीजिए कि अगर C0 इसको मान लें, C1 इसको मान लें, तो ये C1 पे सबसे कम मान प्राप्त हो रहा है। अब इससे हम कम जा ही नहीं सकते क्योंकि ग्राफ इससे नीचे गया ही नहीं है, तो फिर इससे कम f(x) का वैल्यू प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये जो दो वैल्यू हम देख रहे हैं, जहाँ की x = C0 है और जहाँ की x = C1 है, ये x के दो मान ऐसे मान हैं जो f(x) के दो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। तो ये x के जो ये दोनों पॉइंट हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ, यहाँ हम एन लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्योंकि इस पूरे ग्राफ पे एक मान लीजिए काल्पनिक ग्राफ हमने लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ हमने फंक्शन भी तो एक जनरल फंक्शन लिया हुआ है ना। आप अलग अलग फंक्शन के अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं, हमने यहाँ एक आइडियल स्थिति लिया हुआ है। और भी कुछ ग्राफों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन फिलहाल अगर इस ग्राफ को हम देखें तो इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि x = C0 और x = C1 इस पूरे ग्राफ के एक चक्कर तो हो ही गया, एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट, फिर यहाँ आ जाएंगे तो पहला चक्कर पूरा हो जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ एक और होगा। ऐसे अगर ये ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता है तो ऐसे और भी बिंदु प्राप्त होंगे। लेकिन फिलहाल ये दो बिंदु हम देख रहे हैं जहाँ की f(x) का वैल्यू हायर है। इसको हम किसी दूसरे मार्कर से शो कर लेते हैं। f(x) का जो वैल्यू है वो हायर है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि f(x) का जो वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू f(x) का मिल रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो ये जो x के दो वैल्यू हैं, x = C1 और x = C0, ये दोनों ही वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। अभी क्रिटिकल पॉइंट हम ना कहें तो बेहतर रहेगा। अभी जब तक हम डेरिवेटिव में नहीं चले जाते तब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहेंगे। अभी हम इनको सिर्फ कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे, ठीक है। क्योंकि x के ये दोनों ऐसे मान हैं जो f(x)
को हायर और लोअर या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रदान करना है। इनके अलावा इस पूरे ग्राफ पे x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, है ना। इस अंतराल में मतलब a से लेकर के और C1 तक के अंतराल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो f ऑफ x के वैल्यू को मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू प्रदान कर सके। इसके इधर आप जाएंगे तो जितने वैल्यू होंगे इससे बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे, छोटे वैल्यू प्रदान कराएंगे या छोटे वैल्यू देंगे f ऑफ x के। इसके इधर देखेंगे तो जितने भी वैल्यू हैं वो f ऑफ x के आप देख रहे हैं कि छोटे ही वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ हम देखें, ठीक है, हमने 2-3 पॉइंट लेके देख लिया था। तो इस अंतराल में ऐसा कोई इन दोनों के अलावा पॉइंट नहीं है जो f ऑफ x को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रदान कर सके, प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए इन पॉइंट्स को जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराता है f ऑफ x का, उस x के वैल्यू को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहा जाता है, और जो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराता है f ऑफ x को, उस x के वैल्यू को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहते हैं। वो मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। कंफर्म। अब यहाँ तो बात केवल फंक्शन की हो रही है, किसी कर्व का ये फंक्शन है और उस फंक्शन से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की चर्चा की। इसमें कहीं भी डेरिवेटिव नहीं है कहीं डेरिवेटिव नहीं है। फिर इसको डेरिवेटिव के अंडर में क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसमें डेरिवेटिव का कहाँ एग्जिस्टेंस है, मौजूदगी है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमें डेरिवेटिव में एंटर करा देगा। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस कॉन्सेप्ट को या इस तरह की चीज़ों को डेरिवेटिव में लेके जाता है। वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। अभी हम इस ग्राफ को फिर यहाँ देख लेते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है, x का हाईएस्ट पॉइंट x इज इक्वल टू C0 था, और ये लोएस्ट पॉइंट था x इज इक्वल टू C1, या यूं कह लीजिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचें और इस पॉइंट पे भी स्पर्श रेखा खींचें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा L1 है और ये स्पर्श रेखा L2 है, तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं हम देख रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल हैं। और कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है कि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ L2, लाइन L2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ही लाइंस के स्लोप क्या होंगे? 0 के इक्वल होंगे। ये तो हो गई स्लोप की बात। अभी हम ये जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये किसी वक्र को रिप्रेजेंट करने वाला फंक्शन है। अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं x के सापेक्ष, तो डेरिवेटिव dy बाई dx होगा इज इक्वल टू डिफरेंशियल या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x। ये जो डेरिवेटिव है, ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये उस कर्व पर खींचे गए किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल बताता है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन गिवन कर्व। ये जिस भी कर्व का फंक्शन है उस कर्व पर प्रत्येक बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा का स्लोप दिखाता है, ठीक है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम एक बिंदु ले लें जो कि हमने लिया है x इज इक्वल टू C0, और यहाँ हम ये लिख लें dy बाई dx एट x इज इक्वल टू C0, तो ये किसका स्लोप हो जाएगा? लाइन L1 का स्लोप हो जाएगा। ये हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L1। आप L1 भी लिख सकते हैं, L1। और अगर हम लिख लेते हैं dy बाई dx एट x इज इक्वल टू C1, तो ये स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ L2 का स्लोप हो जाएगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि L1 का जो स्लोप है यहाँ के कॉन्सेप्ट के अनुसार 0 है, और L2 का भी स्लोप कितना है? 0 है। तो हमें इसको और x को मिक्स करके ये मिला कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर खींचे गए स्पर्श रेखा का जो स्लोप होता है वो 0 होता है, या यूं कह सकते हैं कि उस पॉइंट्स पर dy बाई dx का, यानी इसके डिफरेंशियल का जो वैल्यू होता है उस पॉइंट पर, वो क्या होता है? 0 होता है। तो हमें ये मिल गया कि यदि किसी कर्व पे हम वे दो बिंदु ढूंढें जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, तो इन दोनों ही पॉइंट्स पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो डिफरेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। यानी f ऑफ x का डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा उन दोनों पॉइंट्स पे। तो अगर वो पॉइंट्स को अगर हम इन सभी को जनरलाइज कर दे, C1 C2 C3 ऐसे सारे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे इस पे, यहाँ मिलेगा यहाँ, और ऐसे कर्व आगे बढ़ता है तो ऐसे मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे। उन सबको अगर C से शो करें
C1 C2 C3 ना करके C से सीधे जनरलाइज कर दें तो फिर क्या होगा कि फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ हमने देखा कि हमने उस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को मिलाया। कॉन्सेप्ट 1 जो कि लिया गया था कोऑर्डिनेट से, और कॉन्सेप्ट 2 जो कि लिया गया था डेरिवेटिव से। ठीक है, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से हमें एक कॉन्सेप्ट नंबर 3 मिला जो कि ये बताता है कि अगर किसी भी वक्र के या किसी भी कर्व के एक ऐसे पॉइंट जिस पर कर्व के फंक्शन का जो वैल्यू है हायर हो या फिर लोअर हो, यानी हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो, मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, उन पर डेरिवेटिव जो होता है उस कर्व का डेरिवेटिव या उस कर्व के फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट है, ये थर्ड वाला। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x एट c इज इक्वल टू 0। और जहाँ c क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट पे इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, हमें बस इतना से मतलब है। अब अगर c पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या फिर c पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो इस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 होता है। dy बाई डी एक्स, या फिर आप दोनों तरह से ही शो कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। उन दोनों ही वैल्यू पे अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखें तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, है ना, या फिर आप फंक्शन के रूप में लिखें, इस तरह से दिखाएं, सिंबलाइज करें तो आप ऐसे लिखेंगे, तो उस पर जो वैल्यू 0 होता है ना। बस हमें इतना से मतलब है, इतना को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये बताया कि अगर आगे हम किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इन दोनों में से कोई भी पॉइंट अगर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, या ये इनको क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है ना, क्योंकि अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हम आसानी से कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट वह वैल्यू है जिसमें किए गए फंक्शन के डेरिवेटिव का मान किसी मान c पर 0 आता है, तो हम इस c मान को या इस मान c को हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। इस c वैल्यू को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकता है। ठीक है, और एक ऐसा भी, इसके अलावा एक और भी ऐसा जगह है जहाँ c जो है किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को अवकलनीय कर देता है, यानी कि c एक ऐसा मान है जो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू या तो 0 कर देता है या फिर उस पर फलन अवकलनीय ही नहीं होता है। यानी दो कंडीशन पैदा कर देते हैं ये क्रिटिकल पॉइंट। या क्रिटिकल पॉइंट्स वे पॉइंट हैं जिन पर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो या फिर जिन पर वो फलन अवकलनीय ही नहीं हो, यानी डिफरेंशिएबल ना हो, अवकलनीय ना हो। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट, अगर आगे कहीं क्रिटिकल पॉइंट का यूज करें तो आप इसको इस रूप में समझेंगे। बाय द वे, हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे। ठीक है, अभी इस फैक्ट को लेकर के हम आगे कुछ फंक्शंस लेंगे और उस फंक्शंस के क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन से हमने अभी ग्राफ नहीं ड्रॉ किया हुआ है, केवल हम उनके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि ऐसे वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं जिस पर कि फलन के डिफरेंशियल का वैल्यू 0 है, ऐसा कोई मान प्राप्त कर रहे हैं। तो उन अगर मान लीजिए वहाँ 2 या 3 मान प्राप्त हो जाते हैं, एक ही मान प्राप्त होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मान पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। इसके लिए हमें एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा जिसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना सीखेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे। तो चलिए पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना सीख लें। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 माइनस 3x प्लस 3, और बिना ग्राफ खींचे, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें ये पता करना है कि इसके द्वारा खींचे गए ग्राफ पे वे कौन से पॉइंट हैं जिस पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा, यानी कि फंक्शन का जो वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, जिनको कि हम क्रिटिकल पॉइंट भी बता चुके हैं कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 2 माइनस 3, यहाँ हम दोनों ही पदों से 3 कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। आगे हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वजह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, यानी x के भी मान ज्ञात करने हैं जिन पर फलन का मान मैक्सिमम या फिर मिनिमम होता है, यानी मैक्सिमा और मिनिमा होता है। ठीक है, वहाँ मैक्सिमम मिनिमम न कह के मैक्सिमम से मैक्सिमा बना हुआ है और मिनिमम से मिनिमम बना हुआ है। तो वे वैल्यू ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। यदि हम इसका मान 0 ले लें, इसका मान यदि 0 ले लें तो हमें इस बहुपद से ऐसे 2 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 2 ही मान प्राप्त किए जा सकते हैं यहाँ। तो ऐसे मान प्राप्त होंगे जो कि मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसके वैल्यू को क्या ले लिया हुआ, 0 ले लिया हुआ। तो इससे प्राप्त होंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस वन। हमें दो वैल्यू प्राप्त होगा। 3x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है, जिसमें हम 3 को ट्रांसपोज कर लेंगे। 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 0/3 होगा, 0/3 होगा, जिसकी वजह से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और हम ये दोनों ही चूँकि गुणा में हैं तो इतना बराबर भी 0 ले लेंगे, यानी कि x प्लस वन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, जिसकी वजह से x इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा, और x माइनस वन इज इक्वल टू भी 0 ले सकते हैं, जिसकी वजह से x इज इक्वल टू प्लस वन मिल जाएगा। तो ये दो वैल्यू हमें प्राप्त हो गए। ये दोनों वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि किसी भी दिए गए वक्र के फलन का अवकलन अगर 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, जिन भी x के मानों पे 0 के बराबर हो, वे सभी x के मान जो है क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं और उन्हें c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों ही c के वैल्यू हैं। अब हालांकि ये हमें नहीं पता है कि कौन सा मैक्सिमम मान देगा और कौन सा मिनिमम मान देगा, ये हमें नहीं पता है। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि x का जो वैल्यू है, ये जो दो x के वैल्यू या दो जो क्रिटिकल पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को फंक्शन में पुट कर लेंगे। तो पुट करेंगे, पहले हम x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं। पुट करेंगे तो माइनस वन पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस वन प्लस 3 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 है। हम ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट रख लेते हैं, या x का दूसरा वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो f ऑफ 1 या f ऑफ x एट 1 यहाँ हो जाएगा 1 पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 3। माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 पावर 3 का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ हमें वैल्यू प्राप्त होगा 1। हम ये देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1, फलन का जो वैल्यू दे रहा है वो 5 है, और x इज इक्वल टू प्लस 1, फलन का जो वैल्यू दे रहा है या फलन को वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है 1। तो हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ज़्यादा तो ये है, तो ये मैक्सिमा कहलाता है और ये मिनिमा कहलाता है। और ये दोनों पॉइंट जो हैं, x इज इक्वल टू 1 इज माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और x इज इक्वल टू प्लस 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। तो हमने यहाँ याद कर लिया कि कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है और कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है। अब विचार ये करना है कि अगर मान लीजिए कि हमें एक ही पॉइंट मिला होता x इज इक्वल टू माइनस 1 या फिर x इज इक्वल टू प्लस 1, कोई एक पॉइंट मिला होता, कोई एक पॉइंट, तो फिर हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा मिनिमम वैल्यू है। यहाँ तो दो मान है तो हम तुलना कर ले रहे हैं कि 1 से बड़ा है 5, तो इसलिए चूंकि ये 5 दे रहा है x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 फंक्शन के वैल्यू का मान ज़्यादा दे रहा है, और x इज इक्वल टू प्लस 1 फंक्शन के वैल्यू को कम मान प्रदान कर रहा है, छोटा मान प्रोवाइड कर रहा है या मिनिमम मान प्रोवाइड करा रहा है। तो हम यहाँ कंपेरिजन कर लिए और फिर उस कंपेरिजन, उस तुलना से हमने ये लिख लिया कि ये पॉइंट जो है मैक्सिमा है और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जिनको स्थानीय कहते हैं, स्थानीय उच्चतम मान और उच्चतम बिंदु और स्थानीय न्यूनतम बिंदु या निम्नतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु और स्थानीय उच्चतम बिंदु, इनको हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ दो वैल्यू हैं तो हमने पता कर लिया, मतलब एक से अधिक जितने भी x के वैल्यू हमें मिलेंगे या जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, उनसे तो हम पता कर लेंगे कि फलन को कौन सा मान मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करा पाता है और x का कौन सा मान फलन के मान को मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराता है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर एक ही बिंदु हो, ये मान लीजिए x इज इक्वल टू माइनस 1 ही केवल दिया होता तो हमें केवल यही प्राप्त होता। अब एक कैसे हम पता करें कि वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है? तो इसके लिए एक थ्योरम बनाया गया है जिस थ्योरम को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आइए हम उसको सीख लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और उसके जो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, और कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये पता कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। यानी इसके अलावा हमारे पास एक थ्योरम वाला तरीका भी है ना, जिसको हम आइए सीखते हैं। अब हम जानेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी FDT या फिर प्रथम अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण क्या कहता है? कहता है कि मान लीजिए ये कोई फलन f ऑफ x है और इसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x है, और हमने ये प्रोसेस अपना करके ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किया। वैसे हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया और क्रिटिकल पॉइंट को C से हम शो कर रहे हैं। तो C क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, और C के जस्ट लेफ्ट और राइट, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट,
दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू है c माइनस एच और एक वैल्यू है c प्लस एच, ऐसे करके दो वैल्यूज हैं। अब इसको यहाँ एग्जांपल में भी समझ लेते हैं कि ये h कहाँ से आ गया, ये h क्या है ना। जैसे मान लीजिए आप वैल्यू लेते हैं, इनमें से एक क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इसके लेफ़्ट का मतलब हो गया इससे थोड़ा सा कम, बाईं ओर थोड़ा सा कम कोई वैल्यू, जैसे कि 0.9 ले लिया आपने, 0.99 भी हो सकता है ना। ऐसे ही इसके राइट में एक वैल्यू लिया आपने 1.1, ठीक है, तो यहाँ h इज इक्वल टू 0.1 हो रहा है और यहाँ h इज इक्वल टू 0.1 हो रहा है। ये बाईं तरफ घटाया गया है और ये दाहिनी तरफ के लिए ये जोड़ा गया है, ये वैल्यू। तो एक बहुत ही नज़दीकी वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट में भी और राइट में भी। ऐसे हमने दो पॉइंट्स लिए और ये दोनों ही पॉइंट्स हम फलन के अवकलन में x को रिप्लेस करके रखेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ से दूसरा जो कंडीशन है वो शुरू होता है। ये पहला कंडीशन है कि आपका एक फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, और एक क्रिटिकल पॉइंट, एक या दो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है, आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है c, और c के लेफ़्ट में एक वैल्यू है और एक राइट में एक वैल्यू हमने लिया हुआ है, और इसको फंक्शन के डेरिवेटिव में x को रिप्लेस करने के लिए रख दिया हुआ है। तो ये लेफ़्ट वाला होगा, क्लोजेस्ट लेफ़्ट वैल्यू होगा। तो उस लेफ़्ट वैल्यू पे जो फंक्शन का वैल्यू है, मान लीजिए कि वो 0 से बड़ा हो रहा है, और दोबारा क्या करेंगे, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसमें x को रिप्लेस करेंगे c प्लस एच से, और ऐसा करने पर जो मान आता है, मान लीजिए कि वो 0 से छोटा आता है, यानी c के लेफ़्ट वाला जो वैल्यू है, जस्ट लेफ़्ट वाला वैल्यू, वो वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव में रखने पर, x को रिप्लेस करके रखने पर जो मान आता है वो धनात्मक आता है। मान जो धनात्मक आता है, धनात्मक का मतलब 0 से बड़ा, और लेफ़्ट वाला वैल्यू और राइट वाला वैल्यू रखने पर इसी फलन के अवकलन में x को रिप्लेस करके 0 से छोटा आता है, यानी नेगेटिव आता है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। ऐसा अगर होता है तो हम ये कहेंगे कि जो c है, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है, x का जो वैल्यू c है, यानी ये इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। तो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, हो सकता है कि लेफ़्ट वाला वैल्यू डेरिवेटिव में रखने पर, x को रिप्लेस करके, हो सकता है कि वो वैल्यू रखने पर नेगेटिव मान आ जाए इसका, और राइट वाला वैल्यू रखने पर डेरिवेटिव में पॉजिटिव मान आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो वो हमारा दूसरा कंडीशन होगा कि इफ़, हम ये कह लेंगे, इफ़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c माइनस एच इज लेस देन 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c प्लस एच इज ग्रेटर देन 0, देन, यहाँ भी हम देन लिख लेते हैं, देन x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ऐसा कहेंगे। अब एक स्थिति और हम कह सकते हैं, साइन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c प्लस एच एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c माइनस एच आर सेम, ये लाइक कह सकते हैं, लाइक हो, समान हो। देन x इज इक्वल टू c, यानी जो ये c है, क्रिटिकल पॉइंट जो है, जो कि x का एक वैल्यू है, एक विशेष वैल्यू है, x इज इक्वल टू c, यानी क्रांतिक बिंदु जो होगा वो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है ना। तो ये प्रथम अवकलज परीक्षण के स्टेटमेंट्स हैं, है ना। इसमें तीन तरह के टेस्ट हो सकते हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के 3 तरह के टेस्ट होते हैं। इन 3 टेस्ट में से जिस टेस्ट पे वो खरा उतरता है, उस क्रिटिकल पॉइंट के अब वो नाम हो जाएंगे। यानी क्रिटिकल पॉइंट के भी कितने नाम हो सकते हैं? 3 नाम हो सकते हैं इन टेस्ट के आधार पे। पहला नाम हम ये कह सकते हैं लोकल मिनिमा, हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। दूसरा कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तीसरा हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी x का एक ऐसा वैल्यू है जिस पर फंक्शन का मान या तो मिनिमम होता है या तो मैक्सिमम, 2 ही मान प्राप्त हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चला कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो केवल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ही नहीं होता है, दरअसल ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है। यानी ये C ऐसा भी कोई मान हो सकता है जिस पर फलन के डेरिवेटिव का मान ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा किसी तरह का लक्षण प्रकट नहीं करेगा, यानी इन दोनों लक्षणों से परे रहेगा, दोनों कैरेक्टरिस्टिक से परे रहेगा, और वो इन्फ्लेशन वो मान जो है नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगा। उस बिंदु पर C के इस मान पर ना तो हम मैक्सिमा ज्ञात कर सकते हैं ना तो मिनिमा, मतलब उस पर न्यूनतम या अधिकतम कोई मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके लिए भी हम एक फलन लेंगे और उसको समझेंगे कि वो इन्फ्लेशन कब होता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। फिलहाल हम इन दोनों को कर लेते हैं इस एग्जांपल के, क्योंकि यहाँ हमने एग्जांपल किया हुआ है। इसी एग्जांपल से मिले हुए जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स से हम जांच कर लेते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे तो हम ये जान गए मैनुअली तरीके से सीधे तौर पर ये वैल्यू रख के इसमें, लेकिन डेरिवेटिव टेस्ट करके हम कैसे जानेंगे कि ये पॉइंट लोकल मिनिमा है या फिर लोकल मैक्सिमा, इनमें से कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है, कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है। तो चलिए फिर इस टेस्ट को कर लेते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण को यहाँ टेस्ट कर लेते हैं, वो खुद ही एक टेस्ट है, उसका भी टेस्ट यहाँ कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो पहला ये क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू -1। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट C है और जिसके लेफ्ट और राइट में हमें जांच करना है कि फलन के अवकलन का मान कितना आता है, फलन के अवकलन का मान कितना आता है। तो लिखेंगे क्लोज टू एंड टू लेफ्ट ऑफ -1, C का वैल्यू यहाँ -1 है, यानी कि -1 के नज़दीकी और लेफ्ट साइड का मान हम लेने वाले हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ, अब आप -1 से छोटा कोई मान लीजिए, -1 से छोटा क्या हो सकता है वो देखते हैं। -1 से छोटा हो जाएगा 1.1, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि आप ये जानते हैं कि माइनस जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जितने बड़े होते हैं उतने छोटे होते हैं। तो इसके ठीक पहले इसके ठीक पहले -1.1 लेंगे, -1.1 ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं -1.1 और इसको हमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f में रखना है। ये है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f और इसका वैल्यू है इतना। अब यहाँ हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ स्पेस मिल जाएगा। और -1 रिप्लेस करेगा, -1.1 रिप्लेस करेगा x को। यहाँ 1 पॉइंट अगर -1.1 रखते हैं और +1 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बड़ा वाला संख्या माइनस में है और छोटा वाला संख्या किस में है, प्लस में, तो ये नेगेटिव में आएगा। इसका जो टोटल वैल्यू होगा नेगेटिव होगा। इसका देख लेते हैं, -1.1 है और -1 है, x को रिप्लेस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो -2.1 हो जाएगा, माइनस में आएगा। 2.1 आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमें साइन से मतलब है, तो साइन इसका माइनस होगा। और 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्योंकि इनके बीच रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर इंटू एक तीसरा चिन्ह भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस पूरे का जो परिणाम होगा इस पूरे पद का वो आएगा पॉजिटिव। और हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये 0 से बड़ा हो रहा है, यानी लेफ्ट वाले मान पर फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो रहा है। अब यहाँ इन टेस्ट में दो किए गए हैं, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए किया गया है। तो लेफ्ट वाला तो हमने जांच कर लिया, राइट वाला जांच कर लेते हैं। लिखेंगे क्लोज टू एंड टू राइट ऑफ -1। तो 1 के राइट में अगर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा -0.9, ये राइट वैल्यू होगा, ये इससे बड़ा वैल्यू। तो राइट में अगर जाएंगे तो लिखेंगे -0.9, क्योंकि आप ये जानते हैं नेगेटिव नंबर में छोटी संख्याएं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, छोटी संख्याएं बड़ी होती हैं और बड़ी संख्याएं छोटी होती हैं। तो इसलिए ये देखने में 1 से छोटा जरूर है, लेकिन नेगेटिव साइन लग जाने के कारण ये -1 से बड़ा है, तो ये राइट साइड गिना जाएगा और ये लेफ्ट साइड माना जाएगा -1 के। तो लेफ्ट पे तो हमने चेक कर लिया, अब राइट पे हम चेक कर लेते हैं। राइट पे हम चेक करेंगे तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x ऑफ -0.9, 0.9 रख के देखते हैं। फिर से यहाँ पे 0.9 रख के जब देखेंगे तो यहाँ 0.9 + 1 ऐसा करेंगे तो 1.9 होगा, और दोनों ही पॉजिटिव है, इसकी वजह से पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ 0.9 माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ऐसा करने से माइनस और माइनस ही रह जाएगा, और यहाँ ये पॉजिटिव साइन के साथ 3 है ही, तो पॉजिटिव 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 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे सारे साइनों का, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव साइन से फिर नेगेटिव का, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट का इस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो हमारा साइन होगा
एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि वैल्यू से लेना देना नहीं, साइन से लेना देना है। तो साइन इनका क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि राइट वाला मान रखने पर, -1 के राइट वाला मान रखने पर जो फंक्शन के डेरिवेटिव का मान है वो नेगेटिव है, जो कि 0 से छोटा है। अब आप ये दोनों ही जो मान हैं या दोनों ही जो परिणाम हैं, इनको देख करके आप ये मैच कर सकते हैं कि इन तीनों के किस शर्त से ये परिस्थिति या फिर ये कंडीशन मैच करता है। तो हम ये देख रहे हैं पहले कंडीशन से मैच कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि हमने लेफ़्ट वाला मान लिया जो 0 से बड़ा है, तो यहाँ लेफ़्ट वाला मान 0 से बड़ा है, और राइट वाले मान पर 0 से छोटा है। यहाँ आप देख रहे हैं राइट वाले मान पर फंक्शन के डेरिवेटिव का मान जो है 0 से क्या है, छोटा है। तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू, आप शॉर्ट में यहाँ लिख दें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब प्रथम अवकलज परीक्षण के अनुसार x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ लोकल छूट गया, लोकल लिख लेते हैं, लोकल मैक्सिमा। ठीक है। तो अगर हिंदी में कहें तो हम ये कह सकते हैं x बराबर -1 एक स्थानीय उच्चतम बिंदु है, और उच्चतम बिंदु पे उच्चतम मान प्राप्त होगा, यानी कि ये वो मान है जो फंक्शन को उच्चतम वैल्यू प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा। जैसा कि हमने मैनुअली तरीके से बताया भी था कि -1 रख देंगे तो 5 प्राप्त होगा, और +1 रखने पर 1 प्राप्त होगा। तो ये पहले भी हम टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि इस टेस्ट को भी यूज करके हम क्या ऐसा पा सकते हैं। तो सेम परिणाम है दोनों में ही, लेकिन मैंने पूर्व में बताया है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर आपके पास एक ही वैल्यू होता तो फिर आप कैसे पता करते कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वो वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे, किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे फंक्शन का मान मैक्सिमा या मिनिमा है, ये पता नहीं चल पाता एक अगर मान हो तो एक मान को भी वो बता पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और एक पॉइंट प्राप्त होने पर कैसे मिनिमा मैक्सिमा होता है, ये तो आप यहाँ देख ही चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको। तो एक बिंदु के परीक्षण से ही पता चल गया, x इज इक्वल टू -1 से ही पता चल गया, इसी बिंदु को सिर्फ परीक्षण करके पता चल गया कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, मुझे लगता है आपको अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आपके लिए वर्क ये है कि आप x इज इक्वल टू +1 के लिए अब FDT यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके आप देखिए कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। ये तो पता चल गया x इज इक्वल टू -1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लेकिन क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये होमवर्क समझ लीजिए या फिर क्लास वर्क समझ लीजिए, ये आपका टास्क होगा। ठीक है, अब हम एक ऐसा फलन लेंगे जिससे हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको जस्टिफिकेशन करने का मौका मिले, या फिर इसको दिखाने का मौका मिले कि आखिर वो कौन सा कंडीशन है जिस पे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, कौन सा वो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। अगला जो फलन है f(x) इज इक्वल टू 2x⁻³ - 6x⁻² प्लस 6x + 5, ये एक फंक्शन है, और हमें इस फंक्शन के लिए x के वे वैल्यू फाइंड आउट करने हैं जो क्रिटिकल वैल्यू कहलाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहलाते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू कह लीजिए। इसके लिए वैसे ही हम करेंगे जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव होगा 6x⁻² - 12x + 6। अब इन सभी पदों में से कॉमन कर लेंगे 6x⁻² - 2x + 1 होगा, और इस पे पावर अगर 2 करें तो a² + b² - 2ab, जिसकी वजह से हम इसको लिख सकते हैं x - 1 होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। अगल पॉइंट यानी x का जो वो वैल्यू है जो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि फलन के अवकलन का मान 0 हो जाए, उस बिंदु पर x के जो मान होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, यानी फलन के डेरिवेटिव का मान 0 हो जाए वे सभी x के मान क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम कॉन्सेप्ट के शुरुआती वीडियो की शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था उसमें हमने बताया कि क्यों इतना बराबर 0 लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो होगा 6 × x - 1 होल पावर 2 इज इक्वल टू 0। 6 को ट्रांसपोज करेंगे, 6 ट्रांसपोज होगा तो 0/6 हो जाएगा, और x - होल पावर 2 होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिसकी वजह से हमें वैल्यू प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 1, एक ही वैल्यू प्राप्त होगा, और वो होगा x इज इक्वल टू 1। अब ये जो वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्योंकि इस वैल्यू को अगर इसमें रख दिया जाए तो फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना।
रख के भी देख लीजिए, वैसे तो हमने यहाँ रख ही लिया है, लेकिन एक बार रख के देख लीजिए। एक्स को रिप्लेस कर लेते हैं 1 से, 1 - 1 यानी 0, 0 पावर 2 0 ही होगा, और 0 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो अब देख रहे हैं यहाँ फंक्शन के डेरिवेटिव का मान 0 हो रहा है, और वैसे हमने यहाँ रखा भी है तो वो आना ही आना है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम जांच करेंगे, यानी प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा ये चेक करेंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त हुआ है ये इस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम कौन सा वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। लिखेंगे फॉर x = 1, यहाँ हम लिखेंगे क्लोज टू एंड टू लेफ्ट ऑफ 1 वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ, अब इससे छोटा कोई मान लेंगे 0.9 लेंगे, 1 से छोटा 0.9। तो 0.9 यदि यहाँ रखते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव में रखते हैं यहाँ, तो 0.9 रखने से 0.9 एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ हो रहा है क्योंकि x पॉजिटिव है, तो जिसकी वजह से 0.9 पॉजिटिव है, और 1 नेगेटिव वैल्यू है। अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटा है ये बड़ा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ नेगेटिव साइन प्राप्त होगा, जो भी वैल्यू प्राप्त हो। अब 0.9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1 होगा, वो भी माइनस में होगा। तो वैल्यू कुछ भी प्राप्त हो से हमें लेना देना नहीं है, हमें साइन से लेना देना है। साइन इसका क्या होगा, साइन माइनस है, माइनस प्राप्त होगा, और माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ होल पावर 2 है तो ये साइन बदल जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। और वैसे पहले 6 भी जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी एट लास्ट हमें इस पूरे का वैल्यू 0.9 पर पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 से बड़ा है। एंड अब लिखेंगे क्लोज टू एंड टू राइट साइड, आप यहाँ साइड भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ लिख सकते नहीं, लिख लेंगे राइट साइड ऑफ 1। राइट साइड में लेंगे तो 1.1 होगा, थोड़ा सा बड़ा। आप 1.2 भी रख सकते हैं, 1.3 भी रख सकते हैं, लेकिन अब उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, एकदम बहुत थोड़ा सा वृद्धि करना है, क्योंकि वो h ऐसा होगा कि h टेंड्स करेगा 0 को, इतना छोटा होना चाहिए। तो आप 1.1 लिख सकते हैं, 1.01 लिख सकते हैं, 1.02 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो ऐसा ले लेंगे। ऐसा लेते ही आप यहाँ देखिए, अगर 1.1 x को रिप्लेस करता है तो 1.1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.1 होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, और 6 भी पॉजिटिव है उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एट लास्ट हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी ये भी 0 से बड़ा है। तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट में, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ फंक्शन के डेरिवेटिव के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, साइन में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों ही तरफ पॉजिटिव साइन आ रहा है। ठीक है, और मैंने ये बताया है कि अगर फंक्शन के डेरिवेटिव का मान c के लेफ्ट साइड वाले वैल्यू या c के राइट साइड वाले वैल्यू, इन दोनों ही वैल्यू पे सेम, अगर साइन अगर सेम है या चिन्ह अगर बराबर हैं, समान हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, यानी x = 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। और इस बिंदु पर हम इस फलन का ना तो मिनिमा और ना तो मैक्सिमा, दोनों में से कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, सो यहाँ लिख के लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, लिखेंगे so according to f dt first derivative test, x = 1 is neither point of local maxima nor a point of local minima. Hence x = 1 is a point of inflection. तो हमने लिखा कि प्रथम अवकलज परीक्षण के अनुसार x = 1 ना तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है और ना ही स्थानीय न्यूनतम या फिर निम्नतम बिंदु है। अतः x = जब स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय उच्चतम बिंदु नहीं है तो क्या है, तो वो एक नति परिवर्तन बिंदु है, जिसको कि अंग्रेजी में लिखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन बिंदु है। तो इस तरह से ऐसा भी फंक्शन आ सकता है जिस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू जो है नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा और नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है x = वो नति परिवर्तन बिंदु है, यानी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वीडियो में हमने
क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना सीखा और साथ ही साथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा हम उन क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं उनको पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन बिंदुओं के रूप में उनका पहचान किया कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, कौन सा बिंदु जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ये पहचान करना सीखा। ये प्रक्रिया और भी आसान बनाया जा सकता है एक अन्य विधि द्वारा, इसको हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट द्वारा इस प्रक्रिया को और भी आसान या और भी सरल बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा, उसको लेकर के अगले वीडियो में हम आप तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए।